नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो सीरीज चला रखी है, उसी सीरीज के क्रम में अपन ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली और फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करने के साथ साथ में उससे संबंधित एक वीडियो अपन ने क्वेश्चन टेस्ट पेपर का ले लिया था। और टेक्सोनॉमी में अब तक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 11, 13, 15 और 18 में और अन्य अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका अपन ने एक वीडियो और डाला था। वो आपके लिए बहुत काम का होगा, आप एक बार उसको भी देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन आज शुरू करेंगे सेकेंड यूनिट। देखो साथियों, जहां भी अब तक का टीचिंग का जो एक्सपीरियंस रहा है, चाहे 10th क्लास को पढ़ाया हो, चाहे फिर 12th को पढ़ाया हो, 11th को पढ़ाया हो, बीएससी को पढ़ाया हो, ग्रेजुएशन में पीजी को पढ़ाया हो ग्रेजुएशन के बाद, या नेट की भी क्लास ली थी, या फिर फर्स्ट ग्रेड का भी एक बैच निकाला है, उन सभी में ऐसा अनुभव रहा है कि किसी भी यूनिट को शुरू करने से पहले एक बार यूनिट का एनालिसिस, यूनिट की सिनॉप्सिस टाइप स्टडी करना जरूरी होता है, जिससे आपके दिमाग में उस यूनिट की एक इमेज बन जाए कि इस यूनिट में अपने को आखिर में पढ़ना क्या है। फिर वीडियो चलते रहेंगे और पूरी यूनिट होने के बाद में एक बार एक समराइज वीडियो, तो अपन 2 वीडियो और ऐड करेंगे इसी क्रम में हर यूनिट के अंदर। एक तो सबसे पहले इंट्रो वाला, जिसमें उसे जो पर्टिकुलर यूनिट है उसका एक परिचय लेंगे, अपन पढ़ना क्या है आखिर उसमें। फिर अपन उसकी वीडियो बनाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, उसका कंक्लूजन टाइप एक समरी टाइप एक वीडियो बनाएंगे। कल बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, उसी दिन भी ये वीडियो बन गया था कल भी, लेकिन कुछ वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण से वो रिलीज नहीं कर पाया, टेक्निकल मिस्टेक हो गई, आवाज ही नहीं आ रही थी, तो दोबारा बनाना पड़ रहा है वीडियो। आप सावधानी ये रखें कि जो भी यूनिट पढ़े, जो भी चैप्टर पढ़े, एक अच्छा सा आपके पास रजिस्टर हो बढ़िया वाला, और 2-3 कलर के आपके पास पेन हो। आप उस वीडियो को देखते जाएं, पॉज करते जाएं और साथ साथ में लिखते जाएं, या फिर देखने के साथ साथ में जहां पूरा बोर्ड भर जाता है उसके बाद में एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर पूरा वीडियो देख लें और आखिर में स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप क्या कर लें, लिख लें जरूर, लिखा हुआ काम आएगा, बाद में बार बार में उस वीडियो को ना देखना पड़े वरना चीजें भूल जाओगे। देखो अपन एक सिनॉप्सिस टाइप बनाते हैं, एक मैन इंट्रो परिचय लेते हैं क्या सेकंड यूनिट का। सेकंड यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल एंड प्लांट, पादपों और जंतुओं का संरचनात्मक संगठन। अब देखो मैं आपको जनरल सी बातें बताऊं, संरचनात्मक संगठन में अब तक आपने इतनी बातें तो पढ़ी होंगी पहले कि जैसे सेल होती है, सेल जब कंबाइंड हो गई तो किसका फॉर्मेशन कर दिया इन्होंने बना दिया टिश्यू। टिश्यू से क्या बन गया, टिश्यू से बन गया टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम ने किसका निर्माण किया, ऑर्गन का निर्माण किया, और ऑर्गन ने क्या बना दिया, ऑर्गन ने बना दिया ऑर्गन सिस्टम, और आखिर में क्या बन गया, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक जीव का निर्माण हो गया। ये एक क्रम है एक तरीके से देखा जाए तो। सेल आपके सिलेबस में 3rd यूनिट में दे रखा है, इसलिए अपन उसको 3rd यूनिट से पढ़ेंगे। पहले अपन टिश्यू पढ़ लेते हैं। देखो सेल जब कंपाइल होंगी, इकट्ठी होंगी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए, पर्टिकुलर संरचना को बनाने के लिए, तब वो टिश्यू का निर्माण करेंगी, उत्तकों का निर्माण करेंगे। ये पर्टिकुलर उत्तक किसका, टिश्यू सिस्टम का। टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन से पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। जैसे मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लेकिन पूरी एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है। और उससे फिर क्या बन जाएगा, पूरे सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सारे सिस्टम बॉडी के मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देंगे। अभी अपने को पढ़ना क्या है, इस यूनिट में टिश्यू पढ़ना है। अब पहली यूनिट में जो ये यूनिट है, इस यूनिट के 3 पर्टिकुलर भाग है। देखो पहले पॉइंट में आपको पढ़ना है क्या, पहले पॉइंट में पढ़ना है आपको एनिमल टिश्यू, जंतुओं में उत्तक, यही क्रम रहेगा। इसी क्रम के अनुसार टिश्यू पढ़ना है अपने को, टिश्यू सिस्टम आ जाएगा। ये आपके जो एनिमल फिजियोलॉजी है वहां पढ़ना होगा अपने को। अभी अपन यहां पर इन्हीं 2 के बारे में बात करेंगे। एनिमल टिश्यू में देखो, एनिमल टिश्यू है, उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। एनिमल टिश्यू है, उसका लोकेशन क्या है, ठीक है। एनिमल टिश्यू है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है,
एनिमल टिश्यू है उसका फंक्शन क्या है, इन्हीं कुछ बिंदुओं के बेसिस पर मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, किसने नाम दिया था, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स क्या हैं, इन सब को अपने को एनिमल टिश्यू में पढ़ना है। सिंपल आपको सीधी सीधी बात तो पता ही होगी कि 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू हैं। कौन से? पहला क्या है? एपिथेलियल। दूसरा क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू। चौथा क्या होता है? नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, इन 4 टिश्यू को पढ़ना है अपने को एनिमल टिश्यू में। मतलब इन 4 टिश्यू का ओरिजिन कैसे हुआ, ये प्रकार आ गए इनके, इनकी लोकेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, और ये बॉडी में कहां कहां पाए जाते हैं। एग्जाम अक्सर इसी बेस पे आता है कि जैसे हेनले का लूप है उसमें कौन सा टिश्यू है, अपनी जो आंख का कॉर्निया है, आंख है, उसके अंदर किस प्रकार का टिश्यू है, ईयर है, कैनाल है, उसमें किस प्रकार का टिश्यू है। ये तो एग्जाम्पल लेंगे अपन। तो एपिथेलियल टिश्यू, एपी का मतलब होता है ऊपर, तो ऐसा कोई टिश्यू जो अन्य टिश्यू के ऊपर ग्रो करता हो उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इसलिए इसको कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं कि कवर करता ही है। ठीक है, एक कॉपी लेके आते हो, बुक लेके आते हो और उसके ऊपर गत्ता लगाते हो, कवर लगाते हो, तो ऐसा ही मान लो कोई अन्य टिश्यू उसके ऊपर ग्रो करेगा, इसलिए कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। फिर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को एक तरीके से सपोर्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो मात्रा है करीबन 30% बॉडी में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद में मसल्स, अपनी बॉडी की मांसपेशियां, उसके बाद में नर्वस सिस्टम या नर्व टिश्यू। इन 4 टिश्यू के ये अपने को एनिमल में पढ़ना है। देखो एनिमल टिश्यू आपके देखा जाए तो जूलॉजी का अंदर थोड़ा टफ टॉपिक माना जाता है, याद थोड़ा मुश्किल से होता है, लेकिन इसको बड़ा सरल तरीके से पढ़ेंगे अपन, सिंपल एग्जांपल के जरिए पढ़ेंगे, आपको इजी वे में याद हो जाएगा, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, कहानी के साथ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक पॉइंट तो ऐसा हो जाएगा, करीबन करीबन 2 या 3 क्वेश्चन हर यूनिट से मान के चलो कि 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और उसी के बेसिस पे अपने को तैयारी करनी होती है। तो पहला टॉपिक अपने को पढ़ना है एनिमल टिश्यू। आगे देखो, इसी क्रम में आगे चलते हैं। एनिमल टिश्यू आपने पढ़ लिया। एनिमल टिश्यू पढ़ने के बाद में जो दूसरे नंबर का पॉइंट है, उसमें 3 पॉइंट है टोटल। दूसरे नंबर का पॉइंट अपने को पढ़ना होगा क्या, प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू के अंदर देखो, सिलेबस के अंदर सिंपल सी बातें दे रखी हैं। क्या दे रखा है सिलेबस के अंदर? सिलेबस के अंदर दे रखा है एक तरीके से मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, आपके रूट, लीफ, स्टेम, डाइकोट का और मोनोकोट का। मतलब मोनोकोट की लीफ, मोनोकोट की स्टेम, मोनोकोट की रूट और डाइकोट की रूट, लीफ और स्टेम की मॉर्फोलॉजी क्या है और एनाटॉमी क्या है। परंतु टिश्यू, प्लांट टिश्यू नाम दे दिया, इसलिए शुरुआत से लेके चलेंगे। जैसे मान लो सिंपल आपको पता ही है कि जैसे अपने एनिमल वाले 4 पढ़े थे, तो प्लांट टिश्यू के अंदर अपन क्या क्या पढ़ सकते हैं। प्लांट टिश्यू में 2 बातें मुख्यतः पढ़ सकते हैं, आपको नाम अगर याद आ रहा है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतक उत्तक, ठीक है। और दूसरा अपने पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट मतलब एक कोई सेल है, जब वो जो प्लांट कोई लग रहा है तो सबसे पहले वो विभज्योतक उत्तक बनते हैं वहां पर, और जैसे जैसे प्लांट को ग्रो करता रहता है, प्लांट बढ़ता रहता है, प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो वो विभज्योतक उत्तक है वो परमानेंट टिश्यू के अंदर कम जो है आपके तब्दील होते रहते हैं। इन परमानेंट टिश्यू को भी अपन 3 भागों में पढ़ेंगे। एक होगा आपका कौन सा, सरल उत्तक, सिंपल टिश्यू। दूसरा अपने को पढ़ना है क्या, कंपाउंड टिश्यू। और तीसरा अपने को पढ़ना है क्या, स्पेशल टिश्यू। इन 3 टिश्यू के अंदर अपने को कंप्लीट रूप से परमानेंट टिश्यू मिल जाएगा। सिंपल टिश्यू में आपको अगर नाम आ रहा, देखो 3 नाम याद करो, आपने पढ़े होंगे तो। पेरेन्काइमा होता है, कोलनकाइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। मृदुतक होते हैं, स्थूल कोणोतक होते हैं और दृढ़ोतक होते हैं।
ये तीन क्या है, ये तीनों सिंपल टिश्यू है। उसके बाद में कंपाउंड पे चलेंगे तो आपके जाइलम आ जाएगा, आपके फ्लोएम आ जाएगा, कैम्बियम आ जाएगा। ये किसमें पढ़ेंगे, कंपाउंड में पढ़ेंगे। स्पेशल टिश्यू की बात करते हैं तो ग्लैंडुलर टिश्यू है, लेक्टिफेरेंस टिश्यू है, ऐसे कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू, इनको मिलाकर अपने क्या पढ़ लिया, परमानेंट टिश्यू को पढ़ लिया। तो मेरिस्टेमेटिक हो गया, सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया, स्पेशल हो गया। इन सबको जब अपन पढ़ लेंगे तो इसका मतलब प्लांट के टिश्यू पढ़े जाएंगे। अब ये प्लांट के टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। जब टिश्यू सिस्टम बनाएंगे तो अपन इनमें जो टिश्यू सिस्टम होता है प्लांट में, वो 3 प्रकार का होता है। समझना देखो बात को, एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एक होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। 3 ही प्रकार के सिस्टम है किसके अंदर, प्लांट के अंदर। एपिडर्मल है, ग्राउंड टिश्यू है, और तीसरा क्या है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है। अब देखो आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। आपने जब बीएससी पढ़ी होगी या एमएससी बॉटनी से अगर आप हैं तो आपने जब प्लांट का डिसेक्शन करते थे आप, और डिसेक्शन के बाद डायग्राम बनाते थे, तो कुछ डायग्राम में अपन लेबलिंग इस प्रकार से देते थे। देखो कुछ चीजें एब्सेंट हो सकती हैं, कुछ प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन मोटी मोटी चीजें अपन ले तो देखो, एक एपिडर्मिस नाम आता था कि नहीं आता था, कहीं ना कहीं स्टोमेटा भी आता था कई बार। अब आप बोलो रूट में तो नहीं आता, पर सब में नहीं, मैं एक नाम ले रहा हूं, इतने नाम आ सकते थे। फिर आपके ट्राइकोम नाम आता था, ठीक है। ट्राइकोम के साथ में आपके कोर्टेक्स नाम आता था, कोर्टेक्स के साथ में आपके हाइपोडर्मिस नाम आता था, ठीक है। हाइपोडर्मिस के साथ साथ में आपका पित्त नाम आता था, पित्त के साथ में आपके मेडुलरी रेज नाम आता था, मेडुलरी रेज के साथ में आपके जाइलम नाम आता था, जाइलम के साथ में आपके फ्लोएम नाम आता था, और कैम्बियम नाम भी आता था। ये सब आप जब डिसेक्शन वाला डायग्राम बनाते थे, आपने फाइल बनाई होगी, तो उसमें ये सब नाम आते थे। अब देखो, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, ट्राइकोमल, जो ये बातें हैं, ट्राइकोम, ये जो तीनों हैं, ये आते हैं आपके किसमें, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस है, पित्त है, मेडुलरी रेज है, ये किस में आते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। और जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम, ये तो आते ही किसमें हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अब जब जिनमें वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होगा वो फिर ग्रोथ करेंगे तो कैम्बियम बनेगा, फिर कैम्बियम बनेंगे, ग्रोथ होती जाएगी, जाइलम फ्लोएम बढ़ते जाएंगे, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, टर्सरी जाइलम, ऐसे करके प्लांट की ग्रोथ होती जाएगी। मतलब प्लांट क्या कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है, द्वितीयक वृद्धि कर रहा है, द्वितीयक वृद्धि से एनुअल रिंग बन रही है। ठीक है, बसंत कास्ट है, ये सब कास्ट इस प्रकार की तैयार हो रही हैं। तो अपन यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ने के बाद आपने टिश्यू पढ़ लिया, टिश्यू के प्रकार पढ़ लिए, टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ ली। उसके बाद आप किस पे चले जाओगे, अब आप इन सब बातों के आधार पर ये चले जाओगे कि वास्तव में रूट की आंतरिक संरचना कैसी है, कि इन सब चीजों में रूट में क्या क्या पाया जाता है और वो कैसा पाया जाता है। रूट में एपिडर्मिस कैसी होती है, स्ट्रोमेटा होता है कि नहीं होता है, ट्राइकोमल हेयर होते हैं कि नहीं होते। तो ये सब चीजें हैं जो किस में क्या पाई जाती है, कैसी पाई जाती है, ये सब अपन किस क्रम में देखेंगे, रूट की एनाटॉमी में, लीफ की एनाटॉमी में, स्टेम की एनाटॉमी में, मोनोकोट की और डाइकोट की, मतलब 1 2 3 और 3 के डबल हो गए 6 डायग्राम सहित, और 6 की जो है अपन संरचनात्मक चीजें देखेंगे। कुछ चीजें वहां पूछ ली जाती हैं कि जैसे मान लो कि ये चीज है, ये जो स्टोमेटा है वो ये कहां पर एब्सेंट है, ये आपके इनमें से जो लीफ है उसकी जो आपकी मोनोकोट की लीफ है उसमें से कौन सी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। तो ऐसा करके ये सब चीजें अपने किस में आ जाएंगी, प्लांट टिश्यू में। दूसरा पॉइंट होगा, एनिमल टिश्यू में 4 टिश्यू को पढ़ना है। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ओरिजिन कैसा है, फंक्शन कैसा है, टाइप्स कैसे हैं, वो सब पढ़ना है। और प्लांट टिश्यू में आते हैं टिश्यू के बारे में थोड़ी जानकारी, टिश्यू का परिचय,
टिश्यू के बारे में टिश्यू की कुछ थ्योरी दी गई है, एपिकल थ्योरी है, होमस्टीन थ्योरी है ना, कार्पस ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है, कप्पा पार्ट जो है कप्पा आपके थ्योरी है। ऐसे कुछ थ्योरीज दी गई हैं कि वास्तव में टिश्यू सिस्टम बना कैसे, टिश्यू आया कैसे प्लांट का, वो पढ़ लिया। उसके बाद में इन सब बातों को पढ़ा, इन सब बातों से अपन किस पे पहुंच गए, टिश्यू सिस्टम पे पहुंच गए। टिश्यू सिस्टम से पहुंचते अपने पास बहुत सारी जानकारी आ गई। उन जानकारी बेसिस पे अपन कहां पहुंच गए, आंतरिक संरचना एनाटॉमी तक पहुंच गए। मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहरी संरचना, एनाटॉमी का मतलब अपन इंटरनल स्ट्रक्चर पे चले गए। किसकी, इन तीनों की, और मोनोकोट और डाइकोट के साथ में। ऐसा होते ही आपके जो 2 यूनिट हैं, 2 टॉपिक हैं, वो यहां पर कंप्लीट हो गए। कौन सा, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। जैसे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू कंप्लीट होता है, अपन तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। और तीसरे टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, तीसरे टॉपिक में देखो, एक तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करनी है अपने को, कोमा अपने को जाना है फंक्शन पे, और मॉर्फोलॉजिकल स्टडी होगी, फंक्शन हो गया, और एनाटॉमी। ये किस किस की पढ़नी है, 3 टॉपिक देखे यहां पर। 3 के अंदर पहला है इन फ्लोरेसेंस, दूसरा है फ्रूट, और तीसरा है फ्लोवर। समझना इस बात को भी। देखो, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम। पुष्प वृंत पे पुष्प के लगने का क्रम कैसा है, क्या पुष्प ऐसा ही लग रहा है कि जिससे प्लांट की लगातार एक तरीके से ऊपर की तरफ ग्रोथ होती जा रही है, रेसिमोस टाइप का है, असीमाक्सी नाम सुना होगा, असीमित ग्रोथ हो रही है, या फिर इस प्रकार का है जिसमें कुछ समय बाद में सीमित काम हो गया, ससीमाक्सी या साइमोस, या कोई स्पेशल प्रकार का है। तो पुष्पक्रम में 3 पॉइंटों को लेकर चलेंगे, रेसिमोस, साइमोस और स्पेशल, या बोल सकते हैं असीमाक्सी, ससीमाक्सी और विशिष्ट पुष्पक्रम। जैसे तुलसी है, वर्टिसिलास्टर टाइप का पाया जाता है, साइकेंथ होता है, ये सब क्या है, स्पेशल टाइप के पुष्पक्रम है। तो पुष्पक्रम को अपने को पढ़ना है किसके अंदर, इनफ्लोरेसेंस के अंदर। आगे फिर फ्रूट, फल। आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे एग्जाम के अंदर कि नारियल के अंदर किस प्रकार का भाग खाया जाता है, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है। अपन ने पढ़ा था कि जैसे जो फ्रूट है, फल बनना, और ये फ्लावर है, ये आपके एंजियोस्पर्म के मेन कैरेक्टर हैं। तो एंजियोस्पर्म के मेन कैरेक्टर हैं, ये कहीं और नहीं होते। तो जो फ्रूट होता है उसका जो भाग है, उसका मतलब ओवरी किस में तब्दील हो गई, एक तरीके से पेरिकार्प, सबसे बाहर वाली जो 3 प्रकार की भित्तियां बन गई, ठीक है, एपिकार्प है, मीजोकार्प है, एंडोकार्प है, 3 प्रकार की भित्तियां बन गई, इनको खाया जाता है। तो किसका कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है, ये सब अपन पढ़ते हैं। और ये सब पढ़ने के साथ में किसमें किस प्रकार का फल पाया जाता है, बैंगन में कैसा फल होता है, नारियल का फल कैसा होता है, मिर्ची में फल कैसा होता है, मूंगफली का फल कैसा होता है, ड्राई होता है, फ्लेसी होता है, या एग्रीगेट होता है, या जो और कोई प्रकार है, ड्रूप होता है, पोम होता है। ये सब कुछ प्रकार हैं कि किस में किस प्रकार का फल पाया जाता है, वो अपने को ट्रिक के साथ में मजेदार तरीके से पढ़ना है फ्रूट के अंदर। उसके बाद अपने फ्लावर लिया था। फ्लावर के बारे में थोड़ा सा आपको अगर वापस से याद आ रहा है तो अपने एक मोटा मोटा सा डायग्राम बनाया था। और डायग्राम क्या था, डायग्राम के अंदर था कि जो फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर 4 मुख्य जो 4 चक्कर पाए जाते हैं एक तरीके से। और ये जो 4 चक्कर हैं, उन 4 चक्कर के अंदर 2 चक्कर ऐसे होते हैं जो आवश्यक होते हैं, 2 चक्कर ऐसे होते हैं जो कि जननिक रूप से, 2 तो आवश्यक हो गए, 2 सहायक हो गए। अब देखिए इन 4 चक्कर में अपन क्या क्रम क्या बताते हैं, बाह्य दलपुंज है, पुमंग है और जायंग है। ये बड़े स्तर की बात हो गई। एक एक यूनिट को बात करें तो बाह्य दल हो गया, पुंकेसर हो गया, स्त्रीकेसर हो गया। इंग्लिश में बोले समूह में इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपके, कैलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है। एक एक यूनिट की बात करेंगे, सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, पिस्टिल है। ठीक है, इस प्रकार से अपन एक फ्लावर की संरचना को देखा है, फ्लावर की संरचना हो गई है। तो इसमें अपन एक एक यूनिट को पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ में फिर थैलेमस, ये भाग है थैलेमस है जिसके ऊपर प्रॉपर फ्लावर लगा हुआ है। थैलेमस की स्थिति कैसी है, थैलेमस के साथ में ओवरी का कनेक्शन कैसा है, सारे के सारे एंथर का आपस में जुड़ाव कैसा है, एंथर का ओवरी के साथ में जुड़ाव कैसा है, सेपल है वो सेपरेट है या जुड़े हुए हैं, या फिर आपके दलपुंज है या पेटल है वो आपस में जुड़े हुए हैं, अलग है। फ्लावर को एक तरीके से बिल्कुल फ्लावर लेते हुए
एक एक फ्लावर को लेते हुए अपन बिल्कुल अच्छी तरह से एक अच्छे से उसको पढ़ेंगे। ये वाली कौन सी हो जाएगी, फ्लावर वाला टॉपिक हो जाएगा। तो एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू और इन तीन के बारे में अपने को इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। ज्यादा कोई डिटेल वाली बात नहीं, एकदम सरल सा है, सिंपल सा है। तो एक रजिस्टर ले लें बढ़िया सा और 2-3 कलर के पेन लेके और बढ़िया से आप नोट करते रहें, तब आपके काम की होगी। और इसके भी 25-30 वीडियो बढ़ जाएंगे। बढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद में उसका भी एक टेस्ट सब बढ़िया सा लेंगे। तो आप अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि 20-25 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हो, क्योंकि नौकरी इतनी बड़ी लगने वाले हो, फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता की नौकरी लगने वाले हो, और 20-25 मिनट अभी इस कोरोना काल में आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर थोड़ा उम्मीद करना भी बेकार है कि मेरी जॉब लगेगी। आप और कैसे पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा। बिना तैयारी के सिलेक्शन नहीं होगा, कंपटीशन बड़ा टफ आएगा। 100-125 सीटें आएंगी और 20-25 हजार 30 हजार के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। सिलेक्शन उसी का होगा जो चीजें को तैयार करेगा, अच्छी तरह से निरंतरता रखेगा। कैसे क्या पढ़ना है, आगे भी मोटिवेशन वीडियो भी लाएंगे अपन, कि आपको वास्तव में बीच बीच में आप परेशान नहीं हो और आपको चार्जिंग मिलता रहे, है ना। तो आपको चार्ज करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए अभी आप इतना काम करो। सिंपल सा काम है, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो होता है, 10-15 मिनट लिखने में लगते हैं। 1 घंटे के अंदर विदिन 1 आवर आपको पास में अच्छा सा कंटेंट तैयार हो जाता है और उतना याद भी हो जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे अपन कल से शुरू कर देंगे, आज ही डाल देंगे एक वीडियो और। तो अपन क्या करेंगे, अगले से जो एनिमल टिश्यू है उससे अपन शुरुआत कर देंगे। अभी तक के लिए